भगवान की जय। ओम सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। ओ तो भरत जी शोक में हैं, आत्मग्लानि कर रहे हैं कि उनके कारण भगवान राम को वनवास जाना पड़ा और प्रयाग पहुंच गए हैं। प्रयाग में भारद्वाज मुनि के आश्रम में वहां रुकते हैं, उनसे संवाद होता है और भारद्वाज मुनि उनको समझाते हैं कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप तो महान है, आप महान भक्त है भगवान राम के। भरत वचन सुनी मुनि सुख पाई। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया। भरत जी ने भी अपनी बात बताई तो मुनि ने भी सुख पाया, उनको भी अच्छा लगा कि भगवान राम के भाई से हमको ये सब सुनने को मिल रहा है। सब लोगों ने बहुत बड़ाई की। मुनि ने कहा कि हे तात, तुम शोक मत करो। जब भगवान राम के चरणों के दर्शन जब तुम करोगे तो तुम्हारा शोक मिट जाएगा। तो शोक किससे मिटेगा? शोक यानी दुख। ये दुख एकमात्र भगवान के दर्शन से ही जाएगा और दुख दूर करने का बहुत सारा तरीका है, हम कोशिश करते रह सकते हैं। इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं और भी कोशिश करते रहे। दुख मिटाने का तरीका भगवान का दर्शन है, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार भरत जी को समझाकर मुनि ने आगे उनको बोला कि अब आप हमारे अतिथि बनिए, जो भी हम आपको दें कंदमूल वगैरह आप स्वीकार कीजिए। अब जब भरत जी से भरद्वाज मुनि ने कहा कि हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, तो भरत जी ये सोचने लगे कि अरे ये क्या बात हो गई है? अभी तो अवसर ऐसी ऐसा है ही नहीं कि हम किसी के आतिथ्य को स्वीकार करें। ये तो कुअवसर है। संकोच की बात आ गई कि कैसे में हाँ आपका आतिथ्य। अरे सोचो, दुख की बात चल रही है, कोई किसी को बोलेगा आप मेरे गेस्ट हो जाओ, तो हाँ हम आपका गेस्ट बनना स्वीकार करते हैं। वहां तो दुख की बात चल रही है। भरत जी को लग रहा था ये अवसर सही नहीं है, कुअवसर है। क्योंकि इस समय भरत जी भी दुखी थे, बाकी सब लोग भी दुखी थे। सब लोग संयम पूर्वक व्रत करते हुए यात्रा कर रहे थे और आतिथ्य स्वीकार करना यानी जो कुछ भी खाओ पियो जैसे भी रहो, व्रत भंग हो जाता ना। ये आशंका थी उनको कि व्रत भंग हो जाएगा। अगर आतिथ्य स्वीकार कर लेते तो वो जो भी देंगे हमको बहुत श्रद्धा से उसको लेना पड़ेगा। जानी गरुई गुरु गिरा बहोरी। लेकिन फिर भरत जी ने सोचा, देखो गुरुजन लोग बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, तो गुरु तो बहुत महत्वपूर्ण है। जो कोई भी स्टेटमेंट देते हैं उसमें वजन होता है और कोई ना कोई कारण होता है। तो भरद्वाज जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ते बोलते हैं, हे नाथ, आप जो आज्ञा दे रहे हैं ना वो शिरोधार्य है। आप जो आज्ञा देंगे वो पालन करना मेरा धर्म है। और भरत जी जब ऐसा बोलते हैं तो मुनि को बहुत अच्छा लगता है और फिर वो अरेंजमेंट करना चालू कर देते हैं। अब किसी को अतिथि बनाओ तो कितना अरेंजमेंट करना पड़ता है ना। सारे जितने उनके लॉयल लोग थे, विश्वास पात्र लोग, कुशल लोग थे, सेवक लोग, सबको मुनि ने बुलाया और उन्होंने बोला कि ये हमारे अब गेस्ट हो गए हैं, ये अतिथि हैं, इनका सत्कार अच्छी प्रकार से होना चाहिए। तुम लोग सारी व्यवस्था करो, कंदमूल फल वगैरह लेकर आओ, इनको भोजन कराओ।
तो वो जितने सेवक लोग थे, हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर वो अपना काम करना शुरू करते हैं और बड़े प्रसन्न मन से काम करना शुरू करते हैं। ये नहीं कि क्या काम हमको दे दिया गया है, आजकल किसी सेवक को काम बता दो, हाँ, एक्स्ट्रा एक काम बता दो, हाँ, मुंह बन जाएगा, हाँ हमको काम बता दिया गया, हाँ इतना काम बता दिया गया, हाँ। लेकिन आश्रम में ऐसा नहीं होता। वो सेवक लोग हैं, गुरु जी ने जो आज्ञा दिया, मतलब उनको पहले से ट्रेनिंग दी जाती है कि हर एक काम को बड़े उत्साह के साथ करो, नहीं तो तामसिक कर्म होगा। गीता में कल हम लोग देख रहे थे ना, तो वो गीता वाली जो बात है ना, यहाँ पर कथा के रूप में बताई जाती है कि तामसिक कर्म मत करो, कोई भी कर्म बड़ा उत्साह के साथ करो। गुरुजन ने, बड़े बुजुर्गों ने अपना कर्तव्य भी बड़े उत्साह के साथ करना चाहिए, चीयरफुल होके करना चाहिए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता। अब मुनि को लगा कि इतने लोग यहाँ आए हैं और सब ऐसे वैसे नहीं है कोई, हाँ, ये राजवंश के लोग, इनको फल फूल खिलाने से काम नहीं चलेगा। इतने बड़े राजकुमार को हमने अतिथि का न्योता दिया है और उनके साथ इतने बड़े समाज भी है, सारे लोग आए थे अयोध्या वाले, वो समाज वाले लोग थे। तसी पूजा चाहिए जस देवता, जैसा देवता होते हैं ना, हमको उसका वैसा ही पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पर अर्थ ये है कि राजवंश के लोग हैं, इनके ठहरने, भोजन, इन सब की व्यवस्था इनके अनुसार होना चाहिए, जैसा जीवन स्तर है ना उसके अनुसार उसकी सेवा होनी चाहिए, तभी आतिथ्य हो पाएगा। हाँ, सुनी रिधि सीधी अनी मादिक आई। और लेकिन मुनि है, आश्रम है, वो कैसे ऐसी व्यवस्था करें, राजा लोग आ गए हैं, इतने मंत्री लोग आए हुए हैं, तो उनकी व्यवस्था वो कैसे करेंगे। तो मुनि के पास तो रिद्धि सिद्धियां हैं, वो आकर उपस्थित हो गई, उनसे बोली, बताइए मुनि जी हमको क्या कार्य करना है। देखो, रिद्धि और सिद्धि क्या है, एक प्रकार की चमत्कारी शक्तियां हैं, संतों के पास होती है, वो स्मरण करते हैं और वो उपस्थित हो जाती है, उनके आदेश का पालन करने लगती है। देखो, इस लोक में ना इस प्रकार का प्रचार प्रसार है, धारणा है कि ये जो रिद्धि और सिद्धियां हैं ना, ये देवता देवियां हैं। लेकिन शास्त्र में अपनी आंतरिक भावनाओं का वर्णन पुरुषाकार रूप में करने की प्रथा है। हमारी भावनाएं हैं कि रिद्धि सिद्धि एक देवी की तरह है, तो हम उसको एक देवी का आकार दे देते कि भाई ये लोग देवियां हैं। तो राम बिरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज, भरद्वाज जी प्रसन्न होकर रिद्धि सिद्धियों को आदेश देते हैं कि देखो, ये अयोध्या से आए हैं सब लोग, समाज सहित आए हैं, भरत जी, शत्रुघ्न जी, भगवान राम के विरह में ये लोग दुखी हैं, इतना अच्छा आतिथ्य सत्कार करो कि ना इनका जो थकान है ना वो सब दूर हो जाए। तो भरत जी और अयोध्या का सारा समाज भगवान राम के दर्शन के लिए उनके निकट जा रहा है, ये सब लोग वहां जा रहे हैं। ये क्या है, जब ये यात्रा कर रहे हैं, इसको हमको कैसे देखना चाहिए आध्यात्मिक तरीके से, ये परमार्थ की यात्रा है। जब साधक लोग भौतिक जीवन से आगे बढ़ते हुए परमात्मा की तरफ जाते हैं, तो ये इस प्रकार की यात्रा है। सब लोग व्रत में, नियंत्रण में, इंद्रियों का नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ना, भगवान से मिलना है, दर्शन करना है भगवान, ये आध्यात्मिक यात्रा है, परमात्मा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसके लिए क्या जरूरी, अगर हमको ऐसी यात्रा करनी है तो इसके लिए जरूरी है कि परमात्मा में हमको बहुत प्रेम होना चाहिए। संसार के लोग तो भोग विलास में डूबे हुए हैं, लेकिन उनको अगर भगवान की तरफ मुड़ना है तो उनको क्या होना पड़ेगा, भोग विलास से विरक्त होना पड़ेगा।
देखो यहां पर दोनों बातें देखी जा सकती है कि भरत जी बड़े संयम से यात्रा कर रहे हैं और उनका भगवान में बड़ी प्रीति है और भक्ति भी है। भरत जी जैसी भक्ति किसी में नहीं। जितनी प्रीति होगी, जितनी भक्ति होगी ना हृदय में भगवान के प्रति, भगवान का प्रेम भी उस साधक को उतना ही प्राप्त होगा। तो यहां से रिद्धि सिद्धि वाला जो है प्रसंग वो प्रारंभ होता है। शास्त्रों के अनुसार ये जो सिद्धियां हैं ये व्यक्ति को अपने तपोबल से प्राप्त होने वाली आंतरिक शक्तियां हैं। जब हम तप करते हैं, साधना करते हैं, तो तपस्या के बल से व्यक्ति की जो संकल्प शक्ति है इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो जैसा संकल्प करेगा वैसा होने लगता है। इसलिए देखो बड़े बड़े हमारे यहाँ पर ये जो संत लोग हैं, साधु संत हैं, वो लोग इतने बड़े बड़े आश्रम, इतना बड़ा बड़ा ये सब बिल्डिंगे कैसे खड़े कर लेते हैं। उनके पास तो कुछ नहीं होता। स्वामी चिन्मयानंद जी को बोलो, स्वामी दयानंद जी को बोलो, स्वामी विवेकानंद जी बोलो, ये सारे लोग क्या लेकर आए थे? इनके अपने घर से भी कोई राजा महाराजा के लोग थे क्या? सब गरीब घर से थे ये लोग। इतना पैसा नहीं था इनके पास। साधु संत का रूप लिया, तपस्या किया, तपोबल इतनी बढ़ गई कि वो संकल्प करते थे, कहीं भी जाते थे संकल्प करते थे कि भाई यहां पर आश्रम बन जाए। बाकी काम किसका है? भगवान का है। और ये भगवान कौन है? रिद्धि और सिद्धियां। जितनी ज्यादा तपस्या हम करेंगे उतनी ही आंतरिक शक्ति आ जाएगी, ये चमत्कारी शक्ति, रिद्धि सिद्धि। लेकिन भाई साहब बचना चाहिए इससे। ये कोई परमार्थिक उपलब्धियां नहीं है। रिद्धि और सिद्धियां, चमत्कारी शक्तियां आती जाएगी इस तरह का। लेकिन अगर हम इसमें बह जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे इससे, तो हमारा तपस्या भंग हो जाएगा। ये तपस्या का भौतिक फल है। रिद्धि सिद्धियां क्या है? हम संकल्प करते कुछ होता है। नहीं स्वामी जी हमने सोचा था और हो गया। कई लोग बोलते हैं सोचा था और हो गया, संकल्प किया और हो गया ना। और कई लोग बोलते हैं स्वामी जी हमको पता चल जाता है आगे क्या होने वाला है, हमको पता चल जाता है वो क्या सोच रहा होगा। इस तरह की शक्तियां जो होती है ना वो हमको भटकाती है। ये सब क्या है? भौतिक उपलब्धियां हैं। जितनी भी सिद्धि और चमत्कार प्राप्त कर लो उसे क्या होना बताओ? कब तक सिद्धियां चलेगी? एक दिन ये आदमी बूढ़ा हो रहा है ना, शरीर को तो जाना है, उसके साथ रिद्धि सिद्धि भी चले जाएगी। बहुत चमत्कारी शक्तियां हो गई, बहुत रहस्यमय अनुभव आ रहा है। कई लोग उसी में भटक जाते हैं। सालों सालों वर्षों वर्षों की साधना करते हैं, इतनी तप में रहकर इतना तपस्या करते हैं, हिमालय में जाते हैं, वहां तपस्या करते हैं और अचानक कोई चमत्कारी शक्तियां और रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है, भुला जाते हैं भगवान को, इसी में लग जाते हैं। लोगों का भीड़ लग जाता है, वो संत है वो कुछ भी बोल देते हो जाता है और लोग भीड़ लगाते हैं। लंबा लंबा लाइन शुरू हो जाता है कि उसमें ये शक्ति है, वो जो बोलते हो जाता है, हमारा ये सब दूर हो जाता है, हमारी परेशानी दूर हो जाती है, हमारी बीमारी दूर हो जाती है। ये तो सच बात है। हमारे संतों में तो जो भी सनातन धर्म के संत है उनमें शक्तियां आ जाती है अगर वो उसके अनुसार तपस्या करे तो। हाँ? लेकिन उसका फायदा दूसरे लोग भी उठाते हैं, पादरी उदरी बन जाते हैं, हेलेलुया हेलेलुया, तो आपका पांव ठीक हो गया, चलो भाई कन्वर्ट कर दो क्रिश्चियन। लोगों को विश्वास हो जाता है। इससे धर्मांतरण भी हो रहा है, इस तरह की चमत्कारिक शक्तियां सिद्धियां बताकर कि हम सब बीमारी ठीक कर देते हैं। नहीं, हम वहां गए ना, हमारी बीमारी ठीक हो गई, इसलिए हम ना क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए। तो इस प्रकार का ये सब चलता है। ये जो रिद्धि सिद्धियां हैं ना, इससे भटकना नहीं चाहिए, हमारा लक्ष्य नहीं है। ये भौतिक चीजें हैं। जैसे भौतिक संसार में हमने मेहनत किया, नौकरी प्राप्त हो गई, वैसे ही ये प्राप्त हो गया। नौकरी प्राप्त होकर कोई सुखी हो जाता है क्या?
बाहर की चीजें प्राप्त करके, धन प्राप्त करके सुखी हो जाता है क्या? बड़े सगे संबंधी सब इकट्ठा हो जाते हैं, ज्यादातर लोग धन के लिए होते हैं। फैमिली में अच्छे लोग भी होते हैं, हम्म, वो सहायता करते, कर्मयोगी लोग भी होते हैं, हेल्प करने के लिए आते हैं, फैमिली में हेल्प करने के लिए रहते हैं। लेकिन सब तो ऐसे नहीं होते ना, सब लोग ऐसे नहीं होते। तो इस प्रकार से ये जो प्राप्त होता है ना, इस प्रकार का धन संपत्ति मान सम्मान, वैसे ही है ये रहस्यमय शक्तियां। आज है कल चले जाएगी। पता चला एक दिन तो किसी का बीमारी ठीक कर दिए, दूसरे दिन हुआ ही नहीं। कोई आया उसका नहीं, सबका तो होता नहीं है। सब तो नहीं बोलते हम वहां गए हमारा काम हो ही गया। हैं? बड़े बड़े संतों के पास भी जाओ तो काम सबका थोड़ी ना होता, किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ। तो कभी होगा कभी नहीं होगा, आगमा पायना है ये। आया गया है। इसलिए इस प्रकार की सिद्धियों से एक जो सीरियस साधक है उसको कभी भी आकर्षित नहीं होना। छोड़ो इसको, अनदेखा करो, आएंगे तुम्हारे जीवन में ये सारी चीजें। लेकिन लक्ष्य ही नहीं भाई, लक्ष्य तो भगवान की प्रीति है, भगवान की भक्ति है, भगवान का दर्शन है। तो तुलसीदास जी यहाँ रिद्धि सिद्धियों का वर्णन पौराणिक भाषा में देवियों के रूप में कर रहे हैं, जिससे ना आम लोगों को, जो जनसाधारण लोग हैं, उनको ये बात समझ में आ जाए। तो रिद्धि सिद्धि वो देवियां आई, मुनि को नमस्कार किया, उनका जो आज्ञा था सिरोधार्य किया, और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली माना। क्यों? क्योंकि भरद्वाज मुनि जी ने पहले इनसे कोई सेवा नहीं ली थी, उनके पास थी लेकिन उनको नहीं चाहिए था। बहुत जरूरत हो तो इसका उपयोग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से हमको संसार में जो भी भौतिक चीजें मिले, जरूरत से उसका उपयोग। बहुत ज्यादा आपने जमा करके अपना एमास, अंग्रेजी में बोलते हैं एमास द वेल्थ, वेल्थ इतना ज्यादा जमा कर दिया, और उसी में लगे हुए पूरा जीवन उसी में निकाल दिया, उसी का उपयोग कर, हम आई विल हेल्प द पुअर, करो ठीक है। तुम्हारे पास बहुत पैसा है, समाज में उसी में लगे रहो, भगवान की तरफ कब जाओगे? पैसा आने से भी लोग अगर देखो अच्छे नहीं है तो वो सोचेंगे कैसे हम इसका भोग करें, भोग वाला व्यक्ति है तो बहुत पैसा आ गया ना, कैसे भोग करे, फिर कहाँ इन्वेस्ट करे, डर लगा रहेगा कोई चोरी न करके ले जाए, जीवन इसी में निकल जाएगा। और अगर समाज सेवी व्यक्ति है वो आएगा, कहाँ हम इन्वेस्ट करें ताकि समाज सेवा हो, उसके बाद देखना पड़ता है गलत उपयोग तो नहीं हो रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिए मुझे, मैं आपको डोनेट कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिए कि इसका उपयोग ठीक हुआ है, आपने उसी पर्पज से किया है जिसने, जिसके लिए हमने आपको ये डोनेशन दिया था। तो सब वो चेक करते हैं, इसी में जीवन निकल जाता है। लेकिन उद्देश्य हमारा ये नहीं है। हम्म? है तो हेल्प करो दूसरों को, लेकिन ये जान लो कि उद्देश्य वो नहीं है। उद्देश्य हमारा भगवान की प्राप्ति है, भगवान की भक्ति है। तो साधकों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर मैसेज है कि ये शिक्षा है कि तपोबल से ये सिद्धियां प्राप्त भी हो जाए। कुछ हम संकल्प करते हैं, हो जाता है वैसा, हाँ? लगने लगता है अरे हमारी साधना, कभी कभी अहंकार भी आ जाता है, घमंड भी आ जाता है, हमारी साधना कितनी होगी, देखो हम जो संकल्प कर रहे हो रहा है। तो परमार्थ के पथिक जो लोग हैं उनको इन सिद्धियों का उपयोग अपने लिए तो कभी नहीं करना है, समाज की कल्याण के लिए इसका उपयोग कीजिए, तो आपको क्षमा कर दिया जाएगा, हाँ चलो क्षमा है ना? लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा क्या है मालूम है, श्रेष्ठ क्या है? उपेक्षा कर दीजिए, अनदेखा कर दीजिए, है ही नहीं ऐसा सोचिए। क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास हमको करना है, हमारी ऊर्जा वहां लगनी चाहिए। क्योंकि यदि कोई साधक इन सिद्धियों का उपयोग लोक कल्याण के लिए भी करता है ना, तो उसमें अहंकार उत्पन्न होने लगता है, हम इतना कुछ कर रहे हैं, आई एम हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल, मैंने इतना डोनेट किया उस एनजीओ को, ये अहंकार आना शुरू करता है। और अहंकार आना शुरू होता है, वो ना, वो कृतज्ञता, आप चाहते हैं कि वो ना आए, आपको बड़ा अच्छा अच्छा बोले, कृतज्ञता अर्पण करे, हमने दिया है, ये सारी चीजें ना बाधा है मन में, ये जाती नहीं है।
ये वृत्ति परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने में बाधा बन जाती है। इसलिए तुलसीदास जी साधकों को सावधान करने के लिए बार बार बीच बीच में ये सब बातें बताते रहते हैं। अब देखो, अब यहां पर ये सब सिद्धियां आपस में कहने लगी कि आज आतिथ्य करने के लिए हमको भगवान राम के छोटे भाई मिले हैं भरत जी। ये तो क्या बात हो गई, हमारा भाग्य है कि हम ना भगवान राम के भाई का स्वागत सत्कार करेंगे। देखिए, उन्होंने सोचा कि हमको ऐसा सत्कार करना चाहिए जिससे ना सारा समाज सुखी है। ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत ही संकल्प किया, सुंदर घरों की रचना कर दी, महल से भी सुंदर घर। और वहां पर जो लोग थे ना, उनको ये सब सिद्धि सब सचमुच में दिखाई दी, यथार्थ में दिखाई दिया। ऐसा घर बना हुआ था ना, बड़े बड़े 5 स्टार होटल भी फेल हो जाए उसके साथ। ऐसा घर बन गया रिद्धि सिद्धि से। भोग विभूति भूरी भरी राखे, उन घरों में बहुत सारे इंद्रिय भोग आ गए। ऐश्वर्य का सामान भरा पड़ा था, जो चाहिए ले लो, सब कुछ था। जो खाना है, खाने पीने का सामान था, उपयोग करने का सारा सामान था। ऐसा था कि स्वर्ग के देवता भी उसको देख कर ना ललचा जा रहे थे। दास दासियां थी, सब प्रकार की सामग्री लेकर सामने खड़े हैं। क्या चाहिए आपको, बस आपकी तरफ देख रहे हैं, मालिक को क्या चाहिए तुरंत दे देंगे। क्योंकि सेवा मालिक के अनुकूल होना चाहिए, मालिक को क्या चाहिए वही सेवा हम करें। इसलिए चेहरे की तरफ देख रहे थे, उनको क्या पसंद आएगा। सब समाज सजी सीधी पल माही, जो सुख सुविधा के साधन स्वर्ग में भी नहीं है, स्वप्न में भी हमको उपलब्ध नहीं हो सकते थे, ऐसा सामान सब सिद्धियों ने संकल्प करते ही पल भर में वहां पर लाकर खड़े कर। पहले तो सब जो अयोध्यावासी आए हुए थे भरत जी के साथ, उनको यथा रुचि, उनकी रुचि के अनुसार उनको ना सुंदर महल निवास स्थान उपलब्ध करा दिए। देखो, ये बताना जरूरी है कंपेयर करने के लिए कि आगे क्या होने वाला, किस तरह का ये भौतिक जो भोग था, ये किस प्रकार का था। और फिर भरत जी और उनके परिवार के लोगों को भारद्वाज जी ने स्वयं आमंत्रित किया, आइए हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, सब तैयार है, आप गेस्ट हैं यहाँ पर आपकी सेवा करने के लिए। और यहाँ पर देखो, जो मुनि थे ना, उन्होंने अपने तपोबल से ब्रह्मा जी को भी आश्चर्यचकित कर देने वाला वैभव उपस्थित कर दिया। राम विलास राम अनुरागी तजत बमन इव जन बड़ भागी। ये सब भोग विलास न, राम की भक्ति है ना, तो हमको ये सब न त्याज्य दिखाई देने चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं ना, वही लोग सही में भाग्यशाली है। ये नहीं कि किसी ने ये सारा दे दिया, हम बड़े आकर्षित हो गए, भागो भागो यूज करो यूज करो, जीवन भोग में लगा दिए। नहीं नहीं, ध्यान रहे, इस संसार में बहुत सारी आकर्षित वस्तु ललचाने वाली आएगी, लेकिन भाग्यशाली कौन है, जो इस लालच में नहीं पड़ता, जो अनासक्त रहता, एकमात्र परमात्मा में प्रीति एकाग्र बुद्धि रखता है अपना, ऐसे लोग बड़भागी है। भरत जी के चरित्र में ये दिखाई दे रहा है कि उनको ये सब मिला भी तो वो किस प्रकार से रहते हैं। भरत जी, भरद्वाज जी जब भरत जी को ठहरने के स्थान पर ले गए, तो भरत जी ने देखा, अरे इतना सुंदर राजमहल, कितना सुंदर स्थान है ये। अब वो समझ गए ये मुनि के संकल्प का फल है, तपस्या का फल है। तपोबल से मुनि ने ये सारी रचना कर दी थी, जिसके सामने बड़े बड़े लोकपाल मंत्री ये सब भी ना, वो जलन हो रहा था, क्या मुनि ने जो कर दिया, हम तो ये सब भी नहीं, बहुत कुछ करके भी नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे साधु संत लोग हैं ना, इतने सुंदर सुंदर वो आश्रम, इतने बड़े बड़े मंदिर, सब मंदिर में जाओ, इतना संगमरमर में कुछ नहीं था, किसने बनाया, अरे वो स्वामी जी ने बनाया।
अच्छा कहाँ से पैसा आया, पता ही नहीं कहाँ से पैसा आया, पैसा ही नहीं था, फिर भी इतना बड़ा बड़ा मंदिर और इतने बड़े बड़े आश्रम बना देते हैं ना। हाँ? उसको देख कर ना बड़े बड़े जो लोग आते हैं ना, बिजनेसमैन, वो भी देखते हैं हमको एक फैक्ट्री बनाने में जान निकल गई, कहाँ से पैसा आएगा, बैंक से लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, बैंक से लोन लेने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगाना पड़ता है, कई बार बैंक जाने पड़ते, कितने सारे डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं, उसके बाद भी थोड़ा पैसा आता है तो हम एक फैक्ट्री बना पाते हैं। ये महामुनि लोग जो स्वामी लोग है ना, घूमते रहते हैं फक्कड़ बाबा की तरह, और उसके बाद इतने बड़े बड़े मंदिर खड़ा कर देते, आश्रम खड़ा कर देते। तो ये तो हमको अभी भी दिखाई देता है ना, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उन्होंने उसको खड़ा कर दिया, सुख समाज नहीं जाय बखानी। और आजकल देखो तुरंत भी कई चीजें बन रही है, आजकल वो घर आ गया है, आप तुरंत बना सकते हैं, प्रिंटेड, प्रिंट करते हैं, वो घर को ही प्रिंट कर देते हैं, जैसे पेपर प्रिंट करके निकलता है घर, घर का हर एक जो भाग है ना, दीवार साइड का, दीवार छत, सब प्रिंट करके आ जाता है, और तुरंत ही वो बना देते हैं। तो तुरंत भी जो हुआ ना, वो भी आश्चर्य की बात नहीं, आज हमको दिख रहा है। तो ये सब मुनि जी ने तपोवन से खड़ा कर दिया, वही तपोवन ये दिखाई देता है स्वामी। सुख समाज नहीं जाई बखानी, सुख का समान भी इतना दिखाई दिया जिसका ना वर्णन करते नहीं बनता है, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतना सारा कुछ था। ऐसा सब था ना कि वहां पर अगर कोई साधक जाए ना तो मिस्टेक हो सकता है, वो अपना वैराग्य भी भूल सकता है, अगर ज्यादा वैराग्य नहीं हुआ ना, वैराग्य छोड़ देगा, अरे इतना सब कुछ मिल गया, कौन वैराग वैराग छोड़ो। भोग सामग्री, वो उसको सत्य समझ कर उसकी माया जाल में फंस जाएगा, यहाँ कोई चीज सत्य नहीं, सब माया है, स्वप्न मात्र है, इसके जाल में मत फंसो। इसको सुख मानकर सुखी कोई नहीं हुआ। यही हमारे शास्त्र इन कथाओं के माध्यम से, भागवत में, रामचरितमानस में सब यही दिखाते हैं। जो इसके चक्कर में पड़ा कभी सुखी नहीं हुआ, और जो फटकर बाबा रहकर जिसने भगवान को अपना लिया, वो हमेशा के लिए सुखी हो गया। तुलसीदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत अधिक भोग सामग्री प्राप्त होने पर ना मुनियों का मन भी विचलित हो सकता है। साधना करते समय इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सुखमस्मी, मैं वो हूं, इस प्रकार का ध्यान सदैव चलता रहना चाहिए। सोहमअस्मी की वृत्ति तो लौ है हमारे, और बिल्कुल डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ, निरंतर प्रकाशित होते रहना चाहिए। चलो आगे विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।